कि आपको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम 14 सितंबर को हो गया था, ठीक है? फाइनली वो डेट आ ही गई जो जिसका हम 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे। आप 2 साल से कंटिन्यू फिज़िकल की तैयारी करना, उसके बाद फिर रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करना, 2 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया ये आपका रिटन होने में, लगभग-लगभग 3 साल का समय लग गया था, है ना? 3 साल के बाद आपका रिटन एग्ज़ाम हो गया, तो वो जो 2 से 3 साल की जर्नी थी, आपने अच्छे से एन्जॉय किया होगा, आपने बहुत मेहनत किया है। सच में आप सैल्यूट के पात्र हैं कि ये फिज़िकल की तैयारी करना, फिज़िकल को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप में बहुत मुश्किल है, ठीक है? और फिज़िकल के बाद आप वही चीज़ को आप जस्ट अपोज़िट काम करेंगे, रिटन की तैयारी करेंगे। ये देखिए, फिज़िकल ज़मीन है, तो एक तरीके से ये आसमान हो जाता है, मतलब ज़मीन और आसमान का ये काम था। दोनों, एक चीज़ किसी का फिज़िकल अच्छा होता है तो रिटेन उसका बिगड़ जाता है, रिटेन अच्छा होता है तो फिज़िकल बिगड़ जाता है। यही चीज़ चलती है और यही दोनों चीज़ें आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी थे। मतलब आपका सिलेक्शन लेना है तो ये दोनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना था। बहुत मुश्किल था, आपने देखा 1 चांस मिल रहा था, हर इवेंट में 1 चांस ये भी बताया नहीं गया। लास्ट में बताया गया, है ना? जब आपका एडमिट कार्ड आया तो उस टाइम में भी नहीं, जब चालू हो गया उस टाइम में पता लगा कि अच्छा 1 चांस ही मिलेगा करके। ठीक है? तो ये उसके बाद फिर सिलेबस भी आपका चेंज होना, उसके बाद भी आप लगे रह गए, जूझते रह गए और फाइनली आपने जितना भी मेहनत किया, जो भी हुआ रिज़ल्ट कुछ भी हो, लेकिन हम आपकी मेहनत को सैल्यूट करते हैं। आपने बहुत शानदार मेहनत किया है, ठीक है? रिज़ल्ट पॉज़िटिव हो, नेगेटिव हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि देखिए, ये आपकी मेहनत अगर आपकी कुछ भी परिस्थिति हो सकती है कि आप उस टाइम पे किस परिस्थिति में थे, क्या चीज़ें हो गई। ऐसे ही एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर हमारा जब एग्ज़ाम होने वाला था उसके 20 दिन पहले हमारे भाई का और बहन का एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई थी। अब सोचिए कि वो स्टूडेंट के साथ में कितनी मतलब कितनी बुरी परिस्थिति आप बोल सकते हैं। या अजीब विडंबना कि अब बताइए उनका 20 दिन बाद एग्ज़ाम होने को है और उनके घर में उनके भाई और बहन ही नहीं रहे। वो लड़का बताइए कैसे तैयारी किया होगा? तो वैसे बहुत सारे लोगों के साथ अलग-अलग चीज़ें किसी का फिज़िकल टाइम में पैर टूट गया था, तो अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग लोगों के साथ हुई। लेकिन आपके हिम्मत की बात है, आपने हिम्मत जुटाई और आप कंटिन्यू तैयारी पे लगे रह गए, सब चीज़ों से आपने जूझा और आपने मेहनत किया। रिज़ल्ट हम हमेशा ही बोलते हैं रिज़ल्ट कुछ भी हो, आपकी मेहनत और आपकी जो एफ़र्ट है, वो एफ़र्ट क्यों हम नंबर देते हैं, रिज़ल्ट जो भी है, वो उतना मैटर नहीं करते क्योंकि अगर आपकी ये जो एफ़र्ट है, ये एफ़र्ट लगे रह गए तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, श्योर है, होगा। ठीक है? और ऐसा भी इसमें कुछ रहेगा, कुछ लोगों का जिसका फ़िज़िकल पहले से ही बहुत अच्छा हो, एथलीट हो या फिर जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो, जिसका तुक्का लग जाए, उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो ऐसा हो जाए जिसका कम मेहनत में भी सिलेक्शन हो जाए, वैसे कम लोग रहते हैं, लेकिन आपने मेहनत किया है तो आपका सिलेक्शन अगर यहाँ पे हो तो अच्छी बात है, नहीं होता तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है? आपका जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि आज या कल तक में रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है? आज या कल तक में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये जो रिज़ल्ट आएगा तो ये ऑफ़िशियल एक तरीके से आप फाइनल रिज़ल्ट इसे नहीं बोल सकते। ये जो रिज़ल्ट आएगा भी, तो ये सीजी व्यापम जारी करेगा। सीजी व्यापम केवल और केवल ये रिटर्न का नंबर जारी करेगा कि आखिर आपके नंबर कितने हैं। फाइनल रिज़ल्ट इसलिए इसे हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये केवल नंबर जारी करेगा कि रिटन में इतना नंबर है। आपका फाइनल रिज़ल्ट जब फिज़िकल का 100 नंबर और रिटन का 100 नंबर दोनों को जोड़ के ही आएगा। ये कौन तैयार करेगा? तो ये हमारा विभाग, पुलिस विभाग तैयार करेगा। उसे ही हम बोलेंगे कि अच्छा हमारा रिज़ल्ट आने वाला है या आएगा, आ गया। ठीक है? ये चीज़ें तभी चलेंगे। अभी बस आपका जैसे जो आपने देखा भी होगा कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं। मान लीजिए आपके रिटन में 70 नंबर आ रहे थे। जो 70 नंबर थे वही उसी के आस-पास ही रहेगा। आप देखोगे लगभग सबका 2 से 3 नंबर बढ़ने वाला है, ठीक है? तो जितने भी आपके नंबर आ रहे थे उसी के आस-पास ही नंबर रहेंगे। इससे बहुत चीज़ें क्लियर हाँ, क्लियर ये हो सकती हैं कि आखिर कितने लोग 70 प्लस वाले हैं, कितने लोग 80 प्लस वाले हैं, तो कितना कट ऑफ जा सकता है उसी का हल्का-सा आइडिया पता चलेगा। लेकिन कन्फर्म अभी नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर जो आपका नंबर होने वाला है वो नंबर जो यहाँ पे काउंट करेंगे फिजिकल और रिटन का, वो क्या फिजिकल का हर जगह के ये फिजिकल का मतलब मान लीजिए रायपुर का फिजिकल का और रिटन का मान लीजिए रिटन का तो एक ही जगह ज़िला है। तो रायपुर का आप मान लीजिए रायपुर से, दुर्ग से, फिर बिलासपुर से 3 जगह से आप क्वालीफाई किए हैं। तो आपका यहाँ भी नाम आ सकता है, यहाँ भी नाम आ सकता है, यहाँ भी नाम आ सकता है। क्या तीनों जगह से आपका नाम आ सकता है? या तो एक बार इन लोग पोर्टल ओपन करा दें। अब पोर्टल ओपन कराएँगे तभी इन्हीं के लिए सही रहेगा, सरकार के लिए सही रहेगा, वरना ये फिर विवादित भर्ती हो जाएगी, है ना? विवादित भर्ती ना हो इसके लिए सरकार को एक बार पोर्टल ओपन कराना पड़ेगा, ठीक है?
और अगर मान लीजिए सरकार ऐसा भी करवाती है तो उसमें भी एक चांस ये बनता है कि हाँ, यहाँ पे वो क्या करती है, प्रेफ़रेंस डलवा दे, ठीक है? ज़्यादा लोग को सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रेफ़रेंस वगैरह का रख देगी कि अच्छा हाँ, यहाँ पे फर्स्ट प्रेफ़रेंस है, उसके बाद में फिर और जो लोग हैं वो लोग मतलब सबके साथ में एक बार इनको पोर्टल ओपन करवाना एक बार पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? तो वैसे फिर ये थोड़ा-सा एक जटिल प्रक्रिया बन जाएगी और ये थोड़ा-सा एक ईज़ी प्रक्रिया हो जाएगा। सरकार के लिए भी सही रहेगा, स्टूडेंट के लिए भी सही रहेगा। तो अभी ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि आखिर कैसे आने वाला है, सरकार अभी बताई ही नहीं है, ना तो हमारा विभाग अभी बताया है। ठीक है? बाकी रिटन एग्ज़ाम का आप वेट करिए, आज या कल तक में रिज़ल्ट आ जाएगा। धन्यवाद।